बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब सर्च बार के ऊपर क्लास आगे अपनी क्लास लिख लें, जिस क्लास की भी आप वीडियो ढूंढना चाह रहे हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के स्पेलिंग लिखें, फिर उसके सामने एक्सरसाइज लिखें जिस एक्सरसाइज की आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, और आगे लिखें सर नदीम मुनव्वर। आपके सामने उस एक्सरसाइज की तमाम वीडियो आ जाएंगी। फिर उसके बाद वीडियो के जो थंबनेल के ऊपर अपनी बुक की पिक्चर भी देखें, तो जो आपकी बुक है उसकी पिक्चर उस थंबनेल पे बनी होगी, उस वीडियो को आप क्लिक कर लें। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई। वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, कि इसका आंसर इसके आंसर के इक्वल है। एक तो ये वेरीफाई करना है। यूनियन की ये प्रॉपर्टी है, ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भी वैसे मैंने नाम बता दिया, अगर आपको नहीं भी याद रखना तो सिंपल तौर पे आपने ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए का आंसर इक्वल आना चाहिए। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इन दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए या आते हैं। ये हमने वेरीफाई करना है, ये हमने प्रूव करना है, साबित करना है। ये ए सेट है, ये बी है। ये पार्ट 1 के साथ भी हमने ये भी करना है, ये भी करना है, और पार्ट 2 के साथ भी हमने ये ए पार्ट भी करना है और ये बी भी, यानी कि यूनियन वाला भी और इंटरसेक्शन वाला भी पार्ट सॉल्व करना है। आइए देख। तो ये बेटा ए सेट है, ये बी सेट है, बी सेट के एलिमेंट्स हैं, तो ये हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो पहले ए है तो पहले ए सेट लिखेंगे, और फिर बी है तो फिर बी सेट बाद में लिख। पहले ए था, ए सेट आ गया, बाद में बी था, बी सेट आ गया, और इन दोनों के दरमियान में जो भी साइन है यू लिखा हुआ है यानी यूनियन का है, तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। तो अब दो सेटों का यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे कर देना, एक ही जगह पे इकट्ठे कर देना। दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है, और कोशिश करनी है कि तरतीब के साथ इकट्ठे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और जो एलिमेंट दोनों सेटों में हो उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है, 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता। अब देखो, चाहे एक तरफ भी हो ना वो भी आ जाएंगे, चाहे दोनों तरफ होंगे वो भी आ जाएंगे। यूनियन का मतलब होता है ये भी आ जाएंगे सारे और ये भी आ जाएंगे। 1 से लेकर के 10 तक सारी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 7 इसमें भी था, 7 इसमें भी था। ये तो 1 से लेकर 10 तक है ना, ये 7 दोनों तरफ था, ये भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, 8 भी एक दफ़ा लिखा जाएगा, 9 भी, 10 भी। अब इसके बाद इधर 11 है, 11 भी आ जाएगा, और ये 12 भी आ गया। अब देखिए, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर इकट्ठा कर दिया गया है। इसको कहते हैं ए यूनियन बी। तो ये इसका लेफ़्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब इसी तरह अब हम इसका राइट साइड का आंसर सॉल्व करें। तो बी यूनियन ए में पहले बी सेट लिखेंगे। जिस सेट का ये पहले लिखा हो ना नाम, उसी की वैल्यू, उसी का सेट के एलिमेंट्स को पहले लिखा जाता है। जैसे ये बी सेट है ना, बी सेट के एलिमेंट्स को हम पहले लिखेंगे और ए सेट के एलिमेंट्स को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे भी देखें, पहले बी सेट आ गया, फिर ए सेट आ गया, इन दोनों के दरमियान में यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन आ गया। जब हम दो सेटों का यूनियन मालूम कर रहे होंगे ना, तो हमारी नज़र दोनों सेटों के एलिमेंट्स पे होती है। तो हमें नज़र आ रहा है कि जब दोनों सेटों के एलिमेंट को इकट्ठा करना है, चाहे वो एक में है फिर भी आ जाएंगे, दोनों में है फिर भी आ जाएंगे। तो 1 से लेकर 10 तक तो सारी है ना, तो 1 से लेकर 10 तक हमें लिखते हुए कोई ऐसा नहीं आएगा। 1 2 3 10 तक, 10 तक ये वाले तीनों, ये वाले चारों भी इसमें आ गए, और ये 10 तक भी सारे इसमें आ गए। अब बाकी रह गया 11 और 12, तो ये भी आ गया। अब ये आ गया राइट साइड का आंसर। अब देखिए, जो लेफ़्ट का आंसर था वो भी वही है, 1 से लेकर 12 तक, और राइट साइड का जो आंसर है वो भी 1 से लेकर 12 तक है। तो वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी का आंसर बी यूनियन ए के आंसर के क्या है? इक्वल है। ये नीचे हम लिख फ्रॉम 1 and 2। 1 का मतलब जो आंसर 1 आया और 2 का मतलब जो आंसर 2 आया। इससे ये बात प्रूव हो गई कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसकी जगह पे लेफ्ट हैंड साइड राइट जगह पे ये वाले भी दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे। तब उन्हीं सेट्स के साथ हमने ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना है कि दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ही मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए है, ए सेट लिख देंगे, फिर बी है तो फिर बी सेट लिख देंगे। बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने पहले लिखा था, सिर्फ ये वाला दरमियान वाला साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे, पहले ए सेट आ जाएगा फिर बी सेट आ जाएगा।
तो अब देखें बेटा ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए सेट फिर बी सेट फिर इनके दरमियान में इंटरसेक्शन था, तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन का साइन आ गया। इसके अलावा कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप और कुछ नहीं आना। अब हमने इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, इसको उर्दू में बोलते हैं तकाते, ये उर्दू में ऐसे बोलते हैं, ये तोएं हैं तकाते, ठीक है ना, इंटरसेक्शन को। तो इसमें यह है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों सेटों में हों, जो दोनों सेटों के अंदर सेम हों। अब ये मैंने वैसे तो ना क्वेश्चन के अंदर तो बी में डॉट डॉट था, मैंने ये पूरे एलिमेंट लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, ये भी आ जाएगा, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 9 10 इधर भी 8 9 10। ये देखें ये चारों एलिमेंट इधर भी हैं, ये चारों इधर भी हैं। तो जो दोनों सेटों में होते हैं ना वो इंटरसेक्शन का आंसर होता है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब हम बी इंटरसेक्शन ए मालूम कर। तो अब देखो बेटा इसका जब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे तो राइट हैंड साइड पे है बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले बी था, पहले बी सेट आ गया, फिर ए सेट बाद में यहाँ पे, तो फिर ए सेट की वैल्यूज़ आ गई, इनके दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे भी सेटों के दरमियान में इंटरसेक्शन आ गया। अब दोनों सेटों के सेम एलिमेंट, वैसे ही आपको बताता चलूँ जो पहले होते हैं ना आंसर वही होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि सिर्फ तरतीब बदली है ना, अब तरतीब ही बदली है, कोई एलिमेंट तो नहीं ना बदले। एलिमेंट तो हर सेट के, इस सेट के जो भी एलिमेंट थे वो इस सेट में इधर वही हैं, जो इधर थे सारे वो सारे इधर ही हैं। तो अब इसमें जो दोनों में सेम इधर थे आए थे ना ये वाले, इसमें भी सेम वही आने होते हैं। लेकिन अगर आप चेक भी करना चाहें 7 से लेके 10 तक इधर भी हैं, 7 से लेके 10 तक इधर भी हैं, इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, कोई और एक जैसे नहीं है। 7 8 9 और 10, ये आंसर 2 आ गया। अब देखिए आंसर 1 भी 7 8 9 है और आंसर 2 भी 7 8 9 है। तो लेफ्ट साइड का आंसर भी वही आ गया, राइट साइड का आंसर भी वही आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यानी आंसर 1 और आंसर 2 से ये प्रूव हो गया। यहाँ पे प्रूव भी लिख सकते हैं, वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है, यानी कि प्रूव हो चुका है दोनों साइड। अभी जो हमने इस फर्स्ट पार्ट के साथ ये ए सेट था, ये बी सेट, ये दोनों प्रूव किए हैं। अब सेकंड पार्ट जो है ना, इसके ए सेट ये वाला है, बी सेट ये है, इन दोनों सेटों के साथ भी हमने ये यूनियन की प्रॉपर्टी भी और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी जो है ना ये वेरीफाई करनी है। वैल्यूज़ का फ़र्क है, बाकी मेथड सेम है। आइए देख, तो ये पहला ए सेट ये बी सेट, तो ए पार्ट में ये यूनियन की प्रॉपर्टी है हमने प्रूव करनी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं, ए यूनियन बी। तो पहले ए सेट लिख लेंगे। तो ये सेट देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये 1 2 3 इसी पैटर्न से इसी तरतीब के साथ ये 15 तक हैं, ठीक है ना। तो ये भूलना नहीं है कि ये चाहे सारे लिख लें, वरना ये समझ आ जानी चाहिए कि ये बीच में इसी तरतीब के साथ ये 15 तक हैं। फिर आगे यूनियन का साइन है, तो यहाँ यूनियन आ गया। फिर बी है, फिर बी सेट की वैल्यूज़ आनी है, बी दोबारा नहीं यहाँ पे लिखना। 6 8 10, देखें ये सारे नंबर नहीं है, ये सारे इवन नंबर हैं, जुफ्त तादाद हैं, एक नंबर छोड़ के एक है। इसी तरतीब से चलते जाना है, एक छोड़ के एक, तो 20 तक ये चलना हमने, ठीक है। अब देखें, अब दोनों सेटों का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर नीचे हमने इकट्ठे कर देना है। तो अब देखो जब इकट्ठे करेंगे तो चाहे वो एक में हो फिर भी आ जाने हैं, दोनों में हो फिर भी आ जाने हैं। तो 1 से लेकर 15 तक तो सारे हैं ना, इधर तो है ही है ना, तो ये तो आने ही आने हैं 15 तक। इसके बाद इसमें देखें, इसमें क्या आएगा, 15 के बाद 16 इसमें आता है ना, क्योंकि इसमें सारे इवन नंबर हैं, जुफ्त तादाद हैं। इसमें 16 भी आएगा, इसके बाद 17 नहीं है, इसमें 18 आएगा और इसके बाद 20 आ जाएगा, क्योंकि आगे 15 तक तो सारे हैं। 15 से आगे जो तरतीब है ना वो इनकी है, वो है सिर्फ इवन नंबर की। तो यहाँ पे ना 14 के बाद 16 आता है, तो 16 18 और 20, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसका राइट हैंड साइड मालूम कर लेते हैं, बी यूनियन ए। तो पहले बी है, पहले बी सेट लिख लेते हैं, फिर ए सेट लिख। तो पहले बी था, बी सेट आ गया, फिर ए था, फिर ए सेट आ गया। अब इन दोनों का यूनियन, यानी दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना है। तो जब नंबर्स हो ना तो उनको तरतीब से लिखा जाए तो बेहतर होता है। अब देखें, जब हम यहाँ पे ना थोड़ा सा आपने होशियार होकर देखना है, ये नहीं है कि नींद में हो कि पहले इसको देखते फिरें।
यहाँ पे देखें हमारे राइट साइड पे 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर एक में भी आ रहे हो ना, एक सेट में भी, तो उनको भी नीचे लिखना होता है 1 से लेके, इसका मतलब कि 1 से लेके 15 तक हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। अगर इसमें भी कोई 1 से 15 के दरमियान कोई थे, वो भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो ये क्योंकि थे हमारे इवन नंबर, इसमें 10 के बाद 12, 14, 14 के बाद 16 आता है, क्योंकि इसमें 16 नहीं था तो 10 भी इसके अंदर आ गया, 8 भी इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है 15 के तक। आगे 14 के बाद 16 है, 16 भी आ जाएगा, फिर इसमें 18 भी आता है, फिर इसके बाद इसमें 20 भी आता है। तो वैसे मैंने बताया था कि जब हमने एक सेट को समझने में अपने दिमाग का जोर लगा दिया ना, ये यूनियन इंटरसेक्शन में, दूसरी साइड का भी वही होते हैं। तो चाहे आप इसको कोशिश करें फिर भी आप देख लेंगे वही आता है। अब देख लें जो आंसर 1 आया है, जो लेफ़्ट साइड का आंसर आया है वही राइट साइड का आंसर आया है, तो ये प्रूव हो गया। तो नीचे ये स्टेटमेंट छोटी सी करके ये लिख देनी है, फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अभी हमने इसका ए पार्ट किया है, यूनियन की प्रॉपर्टी, अब इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी कर। तो ए इंटरसेक्शन भी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बिल्कुल लिखने का अंदाज वैसा ही है, जो यहाँ तक वैसा ही होता है, दरमियान में ये साइन चेंज होना है। तो यहाँ पे यूनियन था, वहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो ये बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे था ये ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए था, ए सेट आ गया, फिर बी लिखा हुआ था, फिर बी सेट के एलिमेंट्स आ गए, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन है, तो हमने भी यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं जो दोनों सेटों में हैं, दोनों सेटों के सेम एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे तो 1 से लेके 15 तक सारे ही हैं, इसके अंदर 1 से 15 तक कौन कौन से आ रहे हैं, 6 इधर भी है, 6 इधर भी आएगा, फिर 8 इधर भी है, 8 इधर भी आएगा, इसके बाद 10 इधर भी है, 10 इधर भी आएगा, फिर 12 इधर है, इधर भी 12 आएगा, क्योंकि यहाँ तो 15 तक सारे हैं ना। तो ये 12, फिर 14, फिर इधर 16 है, इधर 16 नहीं है, यहाँ पे 15 पे एंड हो गया। तो ये वाले एलिमेंट जो हैं, ये जो 5 एलिमेंट हैं ना, ये दोनों सेटों में हैं। ये बेटा आंसर आ गया इसका लेफ़्ट साइड का। अब राइट साइड का आंसर मालूम। तो अब बेटा राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले बी सेट लिख लिया, फिर ए सेट लिख लिया, इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन आ गया। अब इंटरसेक्शन में जिस तरह हमने पहले फाइंड किए हैं, जो सेम एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी आंसर वही आना है, क्योंकि सेट तो वही है ना, ज़रा उनकी तरतीब बदली है हमने। तो अब देखें कि 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 उधर भी है, 10 भी दोनों तरफ है, 12 भी दोनों तरफ है, 14 भी दोनों तरफ है। आगे 16 आगे नहीं है, क्योंकि आगे 15 तक ये काउंटिंग थी। तो इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देना है। ये राइट साइड का आंसर आ गया, जिसको हमने आंसर 2 का नाम दिया है। अब हमने एंड पे स्टेटमेंट लिख देनी है, फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वीडियो अच्छी लगी तो चलते चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई और एक्सरसाइज चाहिए हो तो उसका भी कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा। ओके।